समाज की जो आकांक्षाएं हैं, युवाएं, कई लोग आशाएं लगा के बैठे हुए हैं कि कुछ विषय हैं, ऐसे बहुत विषय नहीं होते, लेकिन एक दो विषय ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं जिन विषय पर माननीय देश के प्रधानमंत्री नबी अनुसूची का विषय हो, चाहे हमारे गुर्जर रेजिमेंट का विषय हो कि कम्युनिटी वाइज हमारी कम्युनिटी के जो बच्चे, जो युवा, जो देश की सेवा में जाते हैं। और प्रदीप भाई, खास तौर से मेरे देश के, मैं आपको ऐसे ऐसे उदाहरण दूंगा। एक बाप है, उसके 5 बेटे हैं, बाप भी आर्मी में है और 5 बेटे भी आर्मी में हैं। और कभी एक बेटा शहीद हो गया तो उसके बच्चे को भी वो आर्मी में भेजता है। ऐसी कौम हिंदुस्तान में कि गुर्जर कम्युनिटी है कि उसका पिताजी शहीद हो गए तो उसके बच्चे को भी फौज में, वो सेना में दोबारा भेजने का काम करता है। नहीं तो लोग दूर हो जाते हैं कि कैसे भी भूखे प्यासे रह लेंगे अपने घर में, लेकिन हमको नहीं जाना है। लेकिन 5 बेटे हो और 5 बेटे का पिताजी भी आर्मी में, बेटे भी पिताजी, और उनकी आने वाली पीढ़ी को भी वो आर्मी में भेजना पसंद करते हैं। ऐसी देशभक्त कौम और राष्ट्रभक्त कौम के नाम पर मेरी कौम काम करती है पूरे हिंदुस्तान में। और वो दूसरी कम्युनिटियों की जब बटालियन में काम करती है, चाहे वो राजपूत रेजिमेंट हो, सिख रेजिमेंट हो, ग्रेनेडियर हो, फलाह हो, ये हो, सिख हो, कोई कुमाऊं हो, कई तरह की मतलब जो रेजिमेंट बनी हुई है। और देश का बहुत पुराना विषय है ये, और ये केवल राजस्थान का नहीं, हिंदुस्तान के गुर्जर का विषय है। गुर्जर रेजिमेंट का एक बहुत बड़ा विषय है। और राजस्थान का जो सबसे बड़ा ज्वलंत विषय है वो नबी अनुसूची है। तो मेरे समाज के लोग भी कुछ इस तरह की बातें सोच रहे हैं। अगर ये विषयों पर भी अगर प्रधानमंत्री फोकस डालेंगे तो डेफिनेटली पूरा गुर्जर समाज एक तरफा राजस्थान नहीं, हिंदुस्तान का गुर्जर नरेंद्र मोदी का नारा बोलेगा, ये पक्का मान लेना। तो फिर ये माना जाए कि राजस्थान में जो चुनाव होने वाले हैं जी, और अगर मोदी जी आपकी उम्मीदों पर थोड़ा बहुत भी खरा उतर गए, थोड़ा बहुत, और आप लोगों को अगर उन्होंने भरोसा भी दिला दिया बिल्कुल कि हाँ ये काम हम करेंगे, बिल्कुल, तो ये काम क्लीन स्वीप हो गया। समझ लीजिए कि गुर्जर समाज को फिर रोक नहीं पाएगा कोई भी, क्योंकि स्वयं साक्षात देवनारायण भगवान ने अवतार लिया इस कम्युनिटी में। और वही देवनारायण के अवतार ने नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री कर्मयोगी को चुना कि ये कर्मयोगी आएगा मेरे जन्मदिन पर। उससे पहले कोई प्रधानमंत्री नहीं आया, तो पहली तो यही बहुत बड़ी लाइन हो गई। और इस लाइन के साथ उन्होंने इस कम्युनिटी को फोकस किया और प्रकाश डाला इनके विषयों पर। बहुत बड़ी मांग नहीं है, जो वास्तविक में सिस्टम में है उन विषय पर अगर थोड़ा सा भी प्रकाश डाला, थोड़ा सा भी उन्होंने भरोसा दिलाया इस कौम को, तो ये कौम की ऐसा जुनून है इस कौम के अंदर की रात और दिन जी और जान लगा करके देश के प्रधानमंत्री की बात के साथ खड़ी हो जाएगी। तो यानी कुल मिलाकर आने वाले वक्त में अगर ये तमाम जो चीजें हो जाती है, बिल्कुल, तो राजस्थान में गुर्जर समाज जो है पूरी तरह से भाजपा में हो जाएगा। भाजपा में हो जाएगा, बिल्कुल भाजपा में हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन थोड़ा सा उनको इस विषय पर प्रकाश डालने की आवश्यकता है। केवल बात को देखने की जरूरत है कि ये कौम कितने देश में अपना देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति में काम करती है। इस कौम के जवान आए दिन सब शहीद होते हैं इस देश की सीमाओं पर। और उस कौम का एक लाल जब शहीद होता है पूरे देश में, प्रदेश में जब ये चीज शहादत की लहर दौड़ती है और उस व्यवस्था को देखते हैं कि किस में हुआ, कि कोई किस रेजिमेंट में हुआ, किस रेजिमेंट में हुआ, जबकि सबसे ज्यादा मेरी कौम के बच्चे अगर सही सेना में जाते हैं, जो देश के बॉर्डर पर खड़े हैं, चाहे जम्मू कश्मीर में हो, तो वहाँ बिना सेना में भर्ती हुए भी वो अपनी शहादत देने का काम करते हैं। हमारे गुर्जर बकरवाल भाई जो सबसे ज्यादा आतंकवादियों को, सेना को सपोर्ट करने का काम करते हैं, तो वो कम्युनिटी की सबसे बड़ी डिमांड अगर है जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और आसाम से लेकर गुजरात तक, क्योंकि हमारा संगठन भी अखिल भारतीय गुर्जर महासभा काम करता है, तो पूरे देश में एक बड़ी विषय है गुर्जर रेजिमेंट, और राजस्थान का ज्वलंत विषय है नबी अनुसूची। तो यानी कुल मिलाकर अब ये माना जाए कि 28 तारीख के बाद राजस्थान की राजनीति में काफी कुछ बदलाव आने वाला हो सकता है, बहुत बड़ा, बिग।